मित्रों, आज 25 दिसंबर के इस 419वें अंक पे आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, आज मैं जिस घटना की चर्चा करूंगा वह एक बहुत भयानक और दरिंदगी से भरी घटनाओं का एक पूरा जो कालखंड था, उस कालखंड में से एक घटना जो 28 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नेशनल हाईवे 91 नंबर पर रात्रि में घटित हुई थी। मित्रों, इसीलिए मैंने इस अंक का जो शीर्षक है, आज भी हरे हैं उस रात के जख्म। मित्रों, उस घटना को याद करते हुए और आप सब भी जब उस घटनाक्रम को याद करेंगे तो निश्चित ही आपके मन में, आपके हृदय में अतीव वेदना का अनुभव होगा और निश्चित ही आप शहर जाएंगे। जरा एक बार कल्पना करें उस परिवार के साथ जिसके ये घटना हुई थी, उस पिता के साथ जिसके लिए आज भी उस रात के जख्म हरे हैं। और आज जबकि न्यायालय के द्वारा उन अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा, जो 4-5 अपराधी जो बचे थे, दी गई है, उस सज़ा के बाद भी उस परिवार के मन की टीस जो है वह कम नहीं हुई है। और निश्चित ही उस बेटी और उस पत्नी के पति ने, उस बेटी के पिता ने बिल्कुल सही कहा था कि उस रात मेरी बेटी, मेरी पत्नी की अस्मति नहीं लुटी थी, बल्कि कानून व्यवस्था का इकबाल भी तार तार हुआ था। मित्रों, आज मैं चर्चा आप सबके सामने करने जा रहा हूँ। इसका एक कारण ये है, मैं लगातार अपने इन अंकों के माध्यम से दद्दा मेरे आप सबके ध्यान में, आपके जौरे आए के जो बतबतु कहन की जो प्रयास करता हूँ भैया। अब मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो आदमी, जो परिवार, जो मोहल्ला, जो गांव, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास के अच्छे बुरे जो घटनाक्रम होते हैं उनसे कुछ सीखता नहीं है और सीख कर अपने लिए मित्र बोध, भैया कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, बाके बारे में मनन चिंतन ना करता है, तो भैया दद्दा आने वाले समय में जिस प्रकार वह घटनाएं भूलता है, वह घटनाएं उसके और उसके परिवार के, उसके समाज के सामने आए दिन खड़ी होती हैं, क्यों भैया वह भूल जाता है। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले ये जो न्यायालय ने जो सारा उन अपराधियों के खिलाफ उनकी सुनवाई करके और न्याय करने का काम किया है, उस पूरी घटनाक्रम से आप सबने देखा होगा, समाचार पत्रों में उस घटनाक्रम विस्तार से निकला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की अनर्गल, झूठी, फालतू की बातें हम सबके, हमारे बच्चों को सांस्कृतिक रूप से पथ भ्रष्ट करने के लिए लगातार चैनल बनाते रहते हैं। किस प्रकार इस एक मुद्दे पर ऐसी खामोशी या चुप्पी सी आपको नज़र आ रही होगी। मेरे मन ने नहीं माना और मैंने आप सबको और स्वयं भी, ये घटना हम सबको याद रहनी चाहिए और अन्य लोगों को भी याद रहना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस अंक में उस घटना को याद करके कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कौन से वह लोग थे जो इतनी दुर्दांत और दरिंदगी से भरी घटना, जिसमें माँ बेटी दोनों के साथ जिस प्रकार अपराधियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया था, मारपीट की थी उनके परिवारजनों के साथ और किस प्रकार उनके साथ लूटपाट की गई थी। और उस घटना को तत्कालीन सरकार के कद्दावर नेता आजम खां एक राजनीतिक साजिश करार दे रहे थे। मित्रों, आप सबको ध्यान होगा 2012 से और 17 के बीच, खास तौर से 15 से 17 के बीच इस प्रकार की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में एक आम सी बात थी। और तत्कालीन अधिकारी और नेता
उनको इसी प्रकार उस वक्त के आजम खान ने तो इसे कहा ही था, और उनके कहने के बाद उस घटना के पीड़ित परिवार को जिस प्रकार जिन अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना थी मित्रों, उस परिवार को उन्होंने डराने धमकाने का काम किया, खामोश चुप रहने का काम किया। ऐसे लोग, ऐसे अधिकारियों का वह क्रूर चेहरा वह पिता, वह परिवार भूल नहीं पा रहा था मित्रों। उस पिता के दुख के बारे में आप चिंतन करें, मनन करें, उस परिवार के बारे में जो अपने गांव शाहजहाँपुर मूल गांव एक 13वीं मनाने रात में निकला था। किस प्रकार के एक्सल गैंग आप सब देखते होंगे, उस समय रोडों के किनारे इस प्रकार के अपराधी खड़े हो जाते थे और वह कोई लोहे का चीज़ फेंक कर, जिससे कार में आवाज़ होती थी और वह कार चालक ये समझता था मेरी कार में कोई कमी आई है, कोई चीज़ टूटी है, वो देखने जब उतरते थे इस प्रकार के लोगों को वह अपराधी घेर कर किस प्रकार की हत्या, बलात्कार और लूटपाट मारपीट करते थे। ये आए दिन की बातें हो गई थी। इस प्रकार के विभिन्न जो अपराधियों को गिरोह थे इस प्रकार काम करते थे। वन माफिया, वन अपराधी, वन डिस्ट्रिक्ट की तरह। लेकिन कुछ अपराधी इतने ज़्यादा निडर हो चुके थे, वो एक आध डिस्ट्रिक्ट नहीं कई डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की घटनाएं करते थे मित्रों। मैं इन घटना के बारे में ज़्यादा न जाकर मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि उन चीज़ों को, नेताओं को समझिए, वही आजम खां हैं। आज उनका हसर देखिए आप। ऊपर वालों भैया कहते हैं ना, घर के गाँव में एक कहावत कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी तो पत्ती है, बहुत ज़ोर से पड़ती है लेकिन बाकी आवाज़ ना होती है। आज जो आजम खां और उनके परिवार पर जो ऊपर वाले का कहर, कानून के नाम पर जिस प्रकार की घटनाओं को वह अपने समय में, उन्हें पीड़ित के साथ सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए थी, पीड़ित के साथ उसके साथ खड़े होना चाहिए था, उनके शासन प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। वह सब ना करके उन 5 वर्षों के अंदर उन्होंने यही किया था। चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे अन्य घटनाएं हो, इस प्रकार की गुंडागर्दी, दंगा और भ्रष्टाचार में डूब कर वह जो कर रहे थे, आज ऊपर वाला उन्हें भी वही दिन दिखा रहा है। आज उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने क्या किया था। और वह अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार किस प्रकार, उस सरकार में इस प्रदेश की माताएं, बहनें, परिवार, सभी जनता अपराधियों के रहमो करम पर जीवित थी। वह चीज़ मित्रों, वह समय हम सबको भूलना नहीं चाहिए। खास तौर से नई पीढ़ी के लोगों को जरूर याद आनी चाहिए मित्रों। इस एक्सल गैंग के बहुत सदस्य जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, इसके बाद 19 तक चुन चुन कर जिस प्रकार पुलिस मुठभेड़ में वह निपटाए गए, आज इस प्रकार की घटना करने का कोई दुस्साहस कर नहीं सकता। आखिर वह कौन से कारण हैं जो आज वह घटनाएं नहीं हो रही हैं, और कौन से कारण थे जो उस प्रकार की घटनाएं आए दिन हुआ करती थी, और जो जिम्मेवार लोग थे उनको राजनीतिक साजिश, और जो निरीह जो पीड़ित थे उन्हीं को धमका कर किस प्रकार उस तत्कालीन अधिकारी उनका मुंह बंद करने का काम करते थे। ये हम सबको याद रखना चाहिए मित्रों। आज के इस अंक में मेरा आप सभी से निवेदन ये, इस घटना को जरा महसूस करें। आखिर क्यों हम ये समझते हैं ये इस प्रकार की घटनाएं किसी दूसरे परिवार के साथ ही, भगवान ना करे इस प्रकार का राजनीतिक माहौल, इस प्रकार के लोग सत्ता में आए अगर हमारी आपकी किसी भूल से या भूलने के कारण, तो फिर वह परिवार कभी हमारा भी हो सकता है। जरा हम एक बार कल्पना करके देखें तो आपको लगेगा उस परिवार का जो मुखिया और जो उस बेटी का पिता है कि बिल्कुल उसका कहना सही है कि सज़ा होने के बाद भी उसके जख्म उस रात के भरे नहीं हैं। मित्रों, इन जख्मों को हमें याद रखना है और इन जख्मों को देने वालों को भी याद रखना है, कौन सी परिस्थितियाँ थी उनको भी याद रखना है। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, मेरे इस अंक में यदि मेरी बात आपको उचित लगती हो, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। चैनल को जिन भैया ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।